Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, in previous video, we have learned about reversible and irreversible change. तो हमने हमारे पिछले वीडियो में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा था और हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिससे हमें पता चलता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस कैसे होते हैं. सो लेट्स सी दिस एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड रिवर्सिबल चेंज. क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? ग्लास फुल ऑफ कोल्ड मिल्क, दूध का ग्लास चाहिए जो कि कोल्ड होना चाहिए, जिसे हम फ्रिज से निकालेंगे और हम उसे स्टोव पे रखेंगे, गैस पे रखेंगे और गर्म करेंगे. नाउ गर्म करने के थोड़ी देर बाद हम उसे फिर से फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा? ग्लास जो है जो गर्म हो गया था वो फिर से ठंडा हो जाएगा. हाँ, वो हो जाएगा. तो इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, फिर से उसी स्टेट में ला सकते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड इरिवर्सिबल चेंज को समझने के लिए हमें एक्टिविटी करेंगे. हमें एक नेल क्लिपर चाहिए, नेल कटर चाहिए. हमें अपने फिंगर नेल्स कट करने हैं. ठीक है, हमें अपने फिंगर नेल्स कट करने के बाद ट्राई करना है कि हम हमारे फिंगर नेल्स को फिर से जोड़ सके. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम अपने फिंगर नेल्स को फिर से जोड़ सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते. इसीलिए ये कैसा चेंज है? ये इरिवर्सिबल चेंज है. सो आपको भी घर पे एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की एज योर होमवर्क. नाउ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत अलग अलग टाइप्स के चेंजेस नोटिस करते हैं कि हाँ, दिस इज़ अ चेंज, ये चेंज हो गया. सो हाउ डज दिस चेंजेस ओकर? ये चेंजेस कैसे होते हैं? इनमें क्या चेंज होता है कि हम इन्हें चेंज बोलते हैं? सो समटाइम्स वी सी दैट देयर इज़ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज. कभी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों की साइज़ जो है कभी इंक्रीज हो गई तो कभी कुछ चीज़ों की साइज़ जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है. अब जब साइज़ इंक्रीज़ हो जाए या वॉल्यूम बढ़ जाए तो वी कैन से जो भी चीज़ें वो एक्सपांड कर रही है वो बढ़ रही है. एक्सपांडिंग मतलब बढ़ना. When the size and the volume of an object decrease, अगर किसी ऑब्जेक्ट की साइज और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, घट जाता है, तो हम उसे बोलते हैं ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. कंट्रैक्ट हो रही है मतलब सिकुड़ रही है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग, छोटा होना, सिकुड़ना. नाउ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन. तो यू वुड हैव सीन अ केक बीइंग बेक्ड आउट ऑफ अ डो. हमने देखा है कि डो से केक बन जाता है ना. सिंपली केक का जो डो होता है उसे हम ओवन में रखते हैं और वो बेक होके और एक अच्छा सा केक बन जाता है. सो यू मे ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ द केक इज ऑलवेज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ द डो. तो केक जो है वो डो से हमेशा बड़ा ही होता है. जितना डो था उससे ज़्यादा बड़ा हमें केक दिखता है. Why is the volume of the cake turns out to be more than the volume of the dough? तो अब जो डो था उससे बड़ा कैसे हो गया केक? तो लेट्स सी. दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. तो सी व्हाट इज फर्मेंटेशन? द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ए सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस का केमिकल ब्रेकडाउन. ठीक है, किसकी वजह से? बैक्टीरिया या यीस्ट की वजह से. इट इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में केमिकल ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का, या बैक्टीरिया या यीस्ट या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है. उसकी वजह से जो डो है वो फूल जाता है. ठीक है, दैट इज़ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की वजह से ऐसा होता है. एज डो हीट्स अप, जब डो गर्म होता है, हीट होता है, तब क्या होता है? जो अंदर के पार्टिकल्स है, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर के पार्टिकल्स है वो फास्ट मूव करते हैं. यहाँ पे हमने डो का एग्जांपल लिया है. केक का जो डो था, जो मिक्सचर था उसका एग्जांपल लिया है. तो उसके मिक्सचर के अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो फास्ट मूव करते हैं और इट स्प्रेड्स अपार्ट और स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. और उसके शेप, साइज और वॉल्यूम सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. मेनी सब्सटेंसेस एक्सपांड एज देयर टेम्परेचर राइजेज. और बहुत सारी, सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिसका टेम्परेचर राइज होने पे, गर्म होने पे वो एक्सपांड हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हॉट एयर बलून इज लिफ्टेड अप, है ना। जब हॉट एयर बलून, जब उसे हीट किया जाता है, हीट होने पे गैसेस क्या होती है, एक्सपांड हो जाती है, गैसेस फैल जाती है। एक्सपांड होने की वजह से जो हॉट एयर बलून है वो ऊपर जाता है, इट्स लिफ्टेड अप, ठीक है। देन मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर, जब मर्क्यूरी को कोल्ड वाटर में रखेंगे तब मर्क्यूरी का जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा, और जब मर्क्यूरी को हॉट वाटर में रखा जाता है तो मर्क्यूरी क्या करती है, एक्सपांड हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पे मर्क्यूरी का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको बुखार है तो मर्क्यूरी का लेवल बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा टेम्परेचर बताएगा थर्मोमीटर। बट अगर आपको बुखार नहीं है, आप नॉर्मल टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी नॉर्मल पे रहेगा, मतलब कम रहेगा। नाउ ड्यूरिंग समर रेल्स एक्सपांड बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो जो ये रेलवे लाइन्स जो होती है, ठीक है, उनमें जो ये आयरन की ट्रैक है, ठीक है, उसके बीच में छोटी छोटी गैप्स रहती है। जब समर सीज़न आता है तो ये गैप्स जो है वो भर जाती है। कैसे भर जाती है, क्योंकि हीट होने की वजह से आयरन जो होता है वो भी एक्सपैंड होता है, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन की वजह से, आयरन के एक्सपैंड होने की वजह से जो रेलवे ट्रैक है वो बढ़ जाती है, जो उसके बीच की गैप्स है वो फिल हो जाती है। I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below, and don't forget to join the live class. Thank you for watching.